कहा नहीं है भ्रष्टाचार, यही तो मैं पहले शुरू से कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार का ही समय है जड़ तक। मतलब ये है कि जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं है। कोई विकल्प नहीं, आप बताइए कोई विकल्प है? अगर मान लो न्याय की काम करेगा, जो सही काम करेगा, हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, हम लोग तो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जो कोई ऐसा आदमी आए जो हमारे देश में मजबूती से काम करे, न्यायपूर्वक काम करे। मतलब ये है कि जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं है। कोई विकल्प नहीं, आप बताइए कोई विकल्प है? कहाँ से हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। एक विकल्प है सत्य बहुमत पार्टी, जो बहुमत की ही बात करती है और उसका कहना यही है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जनता जिसको ज़्यादा चुने, कुल बहुमत। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक पार्टी को जो है 50 लाख वोट मिला और बी पार्टी को 55 लाख, तो बहुमत किसका माना जाएगा? एक पार्टी को 50 और दूसरी पार्टी को 55। 55, तो बहुमत किसके पास है? 55 वाले के होंगे। तो ये डायरेक्टली तो 55 वाले को दिखाया जाता है, 55 वाले का ही बहुमत होना चाहिए, है ना? अब इसके इंटरनल क्या है ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता है, वो हमको जानकारी इतना नहीं है। नहीं, जनता को ही तो जानना ही है कि जिसको कुल बहुमत जो है वो 55 लाख जो मिला है, बहुमत तो उसका ही माना जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? 55 वाले की, बन किसकी रही है? 50 वाले की। तो भ्रष्टाचार है ना? कहा नहीं है भ्रष्टाचार, यही तो मैं पहले शुरू से कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार का ही समय है जड़ तक। मतलब ये मैं देखा हूँ इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब जड़ तक ये कहता मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार को चुन चुन करके जेल भेज दूंगा। सर यही है कि जो सत्यदेव चौधरी साहब हैं, सत्य बहुमत जो पार्टी है, वो इसी विचारधारा पे काम कर रही है। वो उनका कहना यह है कि कुल बहुमत से सरकार बननी चाहिए जिसके पास ज़्यादा बहुमत हो, ना कि 272 सांसदों से। जब तक जिसके सांसद जहाँ तक जीते वहाँ तक वो सहमत हैं। मान लीजिए आपने किसी को वोट दिया जिसके भी आप समर्थक हैं, वो कैंडिडेट हार गया, तो कैंडिडेट हार गया, ठीक है, आप क्यों हार गए? बहुमत तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। जब पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने वोट दिया है, आपका प्रतिनिधि भी हार गया और जनता भी हार गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट की बात है। जो हमारे वोट जो कुछ है वो मेरे ख्याल से बढ़ जाता है। कई जो 33% वोट वाला है सरकार बना लेता है, और 42-43% वोट वाला जो है ना अपना रोड पर धक्का खा रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब आपका प्रतिनिधि हार गया, आपका जो कैंडिडेट था वो हार गया, जो वोट पड़ा था उसको वो भी हार गया, वो वोट गिनती में ही नहीं आते। मुझे एक बात बताइए, ये बात आप सही पूछ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुआ था विधानसभा के, आपको याद होगा, जो ज़्यादा 7-8 बजे तक में वोटिंग क्लियर हो जाना चाहिए गिनती की, 2 बजे रात तक गिनती कैसे हुआ? किस लिए हुआ? जहां आदमी 7 बजे 8 बजे रात तक ये पता लगा जो जीता हुआ है। एक वीडियो है, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, जो खड़ा हुआ था हमारे क्षेत्र से, मैसी विधानसभा क्षेत्र से, वीडियो साहब, तो 800 850 वोट से 8 बजे रात तक जीता हुआ है, और रात के 2 बजे 12-1 बजे में जाकर उसको कह रहा है हरा दिया, 2:30 बजे में जाकर के। आप बताइए क्या हुआ इसको क्या माने? इनको जनता जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। सर यही तो हम पूछ रहे हैं ना, जनता को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जनता को कम से कम अपनी अहमियत पता होनी चाहिए ना। आप एक चीज़ देखिए ना, जनता क्यों हार रही है? जनता तो एक हमारा आप वो भेड़ देखो, भेड़ एक सीनियर जिधर जाता है उसके पीछे पीछे हम लोग सब लाइन में लग जाते हैं। तो जनता तो भाई एक गौ है, इनको क्या कहोगे आप? अब आप ये बताइए, जो अब ये विचारधारा है सत्य बहुमत पार्टी की, क्या इन विचारों से आप सहमत हैं? सत्यदेव बहुमत जो सत्य पार्टी है भाई, हम लोगों के सामने तो आए नहीं, और नहीं इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। अगर आप इनसे मिलते हैं, इनके विचारों को और समझते हैं, जो इनके मुद्दे हैं, अगर सहमति होती है आपकी, तो क्या आप समर्थन देने के लिए तैयार हैं अपना? अगर मान लो न्याय की काम करेगा, जो सही काम करेगा, हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, हम लोग तो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जो कोई ऐसा आदमी आए जो हमारे देश में मजबूती से काम करे, न्यायपूर्वक काम करे, सही काम करे, देश को दशा और दिशा सही दिशा में लेकर चले। हम लोग तो ये चाहते हैं।